तथागत का संग सचमुच एक समुद्र था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रिय योद्धा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं भैंस थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधू थी जिसके एक एक कदम पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्यौछावर करते थे। सुपागता कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंदू ग्वाला था, धनिया कुमार जाति से आया था, सुपैया डॉन था जो शमशान से आया था, ये समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला वैश्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, आकाश ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा, जब राजकुमारों की दीक्षा हो रही थी तो भगवान बुद्ध ने सुनीत को बुलाया और जो बार बार छुप रहा था दीवार की ओट में, तो भगवान की नजर उस पर पड़ी। भगवान तथागत ने कहा, आनंद ये कौन है, बार बार आता है, बार बार छुप जाता है, इसे बुलाओ। इसको बुलाया गया, बोले तू बनते बनेगा। जय भीम नवोदय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं हूं आज अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड और मेरे साथ हैं भदंत करुणाकरण महाथेरा जी। बात संकिसा की है। संकिसा में जिस प्रकार से हिंदू संगठनों ने बौद्धों पर और बौद्धों का जो प्रोग्राम चल रहा था उन पर जो हमला बोला है और उसमें बहुत सारे लोगों को चोट लगी हैं और ऊपर से पुलिस जो है वो बौद्धों को ही अपराधी और कहीं ना कहीं मुलजिम बनाने में लगी है। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बंते जी, पूरा मामला आपके सामने, क्या कहना चाहोगे? देखो, संकिसा का जो ये विवाद है बहुत दिन से चल रहा है। इसको करीब 50 वर्ष हो गए और करीब 45 वर्ष पहले से मैं संकिसा में जा रहा हूँ। संकिसा का उत्खनन किया गया। संकिसा में 20 तारीख को, जिस दिन भिक्षुओं का वर्षावास खत्म होता है, पवित्र उपवास खत्म होता है, उसको सदपूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन वहाँ पर हजारों लाखों लोग पूजा पाठ करने के लिए, शाक्य समुदाय के लोग ही नहीं, अम्बेडकरवादी लोग और तमाम बुद्धिस्ट और तमाम संप्रदाय के लोग, महायान और हीनयान के लोग वहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। जब ये लोग पूजा कर रहे थे, पूजा करते समय वहीं गांव के सवर्ण ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने उन बौद्धों पर ईंट पत्थर चलाए, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गईं, उनको लहूलुहान कर दिया गया। एक आदमी इसमें घायल होकर मरा भी। कहने का मतलब ये है कि ये 2003 में भी इन लोगों ने ऐसा किया था, जिसमें मैं भी घायल हुआ था, शैतान सिंह घायल हुए थे और भी कई लोग हमारे बौद्ध भिक्षु घायल हुए थे। लेकिन 2003 में भी इन्होंने, ये हर साल इस तरह का उद्यम और इस तरह का वो विवाद करते हैं। वो विवादित स्थिति है, उसको वस्तुस्थिति बनाए रखने के लिए इसका कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये निरंतर आ जाते हैं। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो ये सारा जुल्म सहने के बाद भी वहाँ पर शरद पूर्णिमा पर आते हैं और शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर जब जब खुदाई करी, वहाँ पर अशोक का स्तंभ निकला, हाथी निकला, चक्र निकला। और हम कह रहे हैं कि उस जमीन की खुदाई करा लो और उस जमीन का उत्खनन करा लो। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस जगह को बैरिकेड भी किया है। तो यदि हिंदुओं का है तो हिंदू ले लें। हिंदू उस महामाया को बिसारी देवी बताते हैं और हम कहते हैं ये बुद्ध का है, बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के अवशेष भी वहाँ पर निकले। लेकिन वहाँ के हिंदू लोग उस हमारे पवित्र स्थल को इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उस पर अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। और उस अनाधिकार चेष्टा के साथ साथ हम लोग वहाँ पर सारे लोग जितने भी थाईलैंड के और बर्मा के और तमाम कंट्रियों के, लंका के वहाँ मंदिर बने हुए हैं, वो सारे बौद्ध वहाँ पर भयभीत और आतंकित हैं। कब क्या हो जाए, मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम करे। जिस समय हमारे मोदी जी और योगी जी और तमाम कैबिनेट
कुशीनगर में जाकर भगवान बुद्ध की धर्म स्थली जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, वहीं पर ये लोग उस समय भगवान बुद्ध के हाथ जोड़ रहे थे और इनके लोग हमारे बौद्ध भिक्षुओं के और बौद्ध उपासकों के हाथ तोड़ रहे थे। ये हाथ जोड़ने का और हाथ तोड़ने का संवाद कब तक चलता रहेगा? जो कहते हैं कि बुद्ध ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने, भगवान बुद्ध ने ज्ञान जो शुरू होता है वो बुद्ध से शुरू होता है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी जापान जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि मुझे बुद्ध मंदिर दिखाओ, मैं बुद्ध के दर्शन करूंगा, मैं बुद्ध देश से आया हूं। और जब बुद्ध देश से वापस आएंगे तो यहाँ पर बुद्ध मंदिरों को तोड़वाएंगे, यहाँ पर बौद्धों पर अत्याचार कराएंगे, बौद्ध भिक्षुओं को पिटाई कराएंगे, बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर हमले कराएंगे। ये दोहरी नीति कैसी है? कहने का मतलब ये है, जब ये यहाँ से जाते हैं बुद्धिस्ट कंट्री में तो कहते हैं मैं बुद्ध देश से आया हूँ, भारत नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान से, हिंदुओं के देश से आया हूँ। तो मोदी जी, इस व्यवस्था को तुमको बदलना होगा। और बौद्ध धर्म, ये मत समझो कि हम लोग चुप बैठेंगे। यदि हम पुराने बौद्ध नहीं हैं जो जुल्म सहेंगे और चुपचाप हो जाएंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे, शांतिपूर्वक मुकाबला करेंगे। हम सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन हम अपने धार्मिक स्थलों को, हम अपने धार्मिक तीर्थ स्थानों को कभी भी वहाँ पर आपके अनाधिकार चेष्टा हम नहीं करने देंगे। बंते जी, जो वीडियो आ रहे हैं, वीडियो में देखा गया है कि कुछ लोग जो है पचरंगा झंडा गले में डाल करके एक मंदिर के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने भगवा झंडा उतार करके फेंक दिया और कह रहे हैं कि ये बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर। तो उत्पात तो कहीं ना कहीं बौद्ध युवकों ने मचाया, जो वीडियो में आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भगवा झंडा किसने उतारा, क्या किया, लेकिन बौद्ध स्थल पर बुद्ध का ही पंचशील फहराया जाएगा, किसी और का थोड़ा फहराया जाएगा। यदि उन्होंने किसी तरह से वहाँ फैला दिया है तो वो गलत किया है, क्योंकि वो बौद्धों का धार्मिक स्थल है, बौद्धों का स्थान है। वहाँ पर हिंदू झंडे को फहराने का क्या मतलब है? बंते जी, एक और सवाल है। लास्ट ईयर जब वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था तो जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो आए थे और उसी मंच पर जय श्री राम के नारे लगे थे। जब कोई दिक्कत नहीं थी तो अब क्या दिक्कत, अब शोर शराबा क्यों मचाया जा रहा है? देखो, पिछले साल आए केशव प्रसाद मौर्य तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगे, वो कभी नहीं लगे, पहली बार लगे। और इनके ये कार्यक्रम तो आयोजित वहाँ का साक्य समुदाय करता है, लेकिन साक्य समुदाय तो मैं बाबा साहब की फोटो नहीं लगाता, एक तो अभी आप लोगों में भी नहीं है। नहीं, हमने बार बार प्रयास 2003 से 2001 से 2000 से 20 साल पहले से किया। जब उन्होंने बाबा साहब का फोटो लगाना बंद कर दिया करमवीर साक्य ने और वहाँ के तमाम साक्यों ने, तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। बाबा साहब से नफरत किया है। जिस बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया, आज बौद्ध धर्म जो दिखाई दे रहा है वो बाबा साहब की देन है। 5 लाख, हम लोग तो नहीं जानते थे कि बौद्ध धर्म क्या है, लेकिन बाबा साहब ने हमको बताया कि ये बौद्ध धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म है, ये बौद्ध धर्म हमारा धर्म है, ये बौद्ध धर्म अच्छी संस्कृति है, तो इसलिए हमने तो उसे अपनाया। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब का फोटो नहीं लगाएंगे तो क्या बाबा साहब का विचार रुक जाएगा? बाबा साहब का फोटो नहीं लगाएंगे, अम्बेडकरवादी कम हो जाएंगे, लेकिन अम्बेडकरवादियों से ये तो मजबूत हो सकते हैं, और लेकिन ये कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं होंगे। मेरा बंते जी, मैं चलते चलते एक सवाल मेरा है, मुझे जानना बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बुद्धिस्टों पे हमला हो गया, अम्बेडकरवादियों पर हमला हो गया, दूसरी तरफ यही वो लोग हैं जो अम्बेडकर की फ़ोटो नहीं लगाते, खुद जातिवाद में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे। ऐसे में निकट भविष्य में आपको लग रहा है कि ऐसा जो पूरा ये जो झगड़ा चल रहा है, साक्य, कोली, कुशवाहा, मौर्य, जाटव, चमार और बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट और नए बुद्धिस्ट, ये कैसे संभलेगा? देखिए राहुल जी, भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले बोल गए थे और सारे लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को और तमाम लोगों को, उपासकों को बोला था, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणों। न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, न कोई शूद्र होता है, न कोई नीचा होता है, न कोई ऊंचा होता है। जो जिसका कर्म होता है उसके अनुसार वो होता है। और भगवान बुद्ध ने सबसे पहले तो 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दी। 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य, बप्प, भद्दी, असुजित, महानाम। भगवान बुद्ध के जो शिष्य बने वो 5 ब्राह्मण सबसे पहले बने, बाद में राजपूत बने, क्षत्रिय बने, अनेक जातियों के बने। कहने का मतलब यह है तथागत का संग
सचमुच एक समुद्र था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियोदा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं भैंस थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधू थी जिसके एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्यौछावर कर देते। सुपागता कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंदू ग्वाला था, धनिया कुमार जाति से आया था, सुपैया डोम था जो शमशान से आया था, ये समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला बैस्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाश्यप ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा, जब राजकुमारों की दीक्षा हो रही थी तो भगवान बुद्ध ने सुनीत को बुलाया, और जो बार बार छुप रहा था दीवार की ओट में, तो भगवान की नजर उस पर पड़ी। भगवान तथागत ने कहा, आनंद ये कौन है, बार बार आता है, बार बार छुप जाता है, इसे बुलाओ। उसको बुलाया गया। बोले तू बनते बनेगा? बोले बनूंगा। तो उसने भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद ये बुद्ध